हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी अंतरिक्ष में भी मोदी सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, या यूं कहें कि हमारे वैज्ञानिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। मैंने मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है इस कोटेशन को इसलिए उठाया क्योंकि अभी जितने भी आप अखबार पढ़ोगे, जितने भी न्यूज़ चैनल देखोगे, आपको हेडलाइन यही मिलेगा। तो अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से बोलूं तो इसको बोला जाएगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया। यस फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि मिशन शक्ति को लॉन्च कर दिया गया है और मिशन शक्ति सक्सेसफुल रहा है, जिसको लेकर अभी देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भारत चर्चे में बना हुआ है। तो मिशन शक्ति को लेकर कुछ बहुत ही अहम बातें हैं जो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। तो उस बातों को आप पीएम मोदी के ही मुंह से आप सुन लो। देखो ये छोटा सा क्लिप। भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO, लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन,
शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो। दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। अब जो बातें हैं, जो आपके काम के बातें हैं, जो आपको जाननी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसको बनाया किसने? इसको बनाया गया था DRDO के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये मिशन शक्ति जो हमको पावर देता है वो किन देशों के बाद मिलता है, और हमारा नंबर है चौथा। हमसे पहले इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का पावर अमेरिका, रूस और चीन के पास भी है। तीसरा पॉइंट है कि सैटेलाइट को किस मोड में छोड़ा गया था? तो सैटेलाइट को छोड़ा गया था हिट टू किल मोड में। चौथा पॉइंट है कि कहां से छोड़ा गया था? तो इसको छोड़ा गया था बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और पांचवा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि यह सैटेलाइट किस चीज को हिट कर सकता है, किस सैटेलाइट को हिट कर सकता है? तो ये मिसाइल वो सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। तो ये 5 पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है। और छठा पॉइंट है कि कितना समय लगा टारगेट को हिट करने में? तो मात्र 3 मिनट लगा टारगेट को हिट करने में। तो ये 6 पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और बातों को सीखते हैं। आगे इन सब बातों से जो एक पॉइंट है जो आपके लिए निकल के आता है वो ये है कि LEO क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता क्या है एक्चुअली में, जो अभी आप ये टर्म सुन रहे हो। तो LEO के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ से समझना है वो ये है कि LEO, एल्टीट्यूड क्या है LEO का? तो एल्टीट्यूड यानी हाइट, हमारे पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर LEO हो सकता है। तो पृथ्वी से ऑलमोस्ट ये 200 से 2000 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहता है, उसको बोलते हैं LEO। यानी मान लें अगर ये है पृथ्वी तो LEO यहाँ होगा। ठीक है, आप अपने सतह से इसको 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में अवस्थित रख सकते हो। तो अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चल रही थी उसको इसने मार गिराया था।
ठीक है, तो LEO में ये मार्क कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट है LEO से वो ये है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वह अर्थ के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। LEO में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वह अर्थ के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। तीसरा पॉइंट जो है कि एन इंटरसेप्टर नीड्स टू हैव ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड और मोर टू हिट एन LEO सैटेलाइट। यानी अगर कोई इंटरसेप्टर मिसाइल है, कोई मिसाइल को हम अगर इस काम के लिए भेजे हैं कि वो सैटेलाइट जो LEO में अवस्थित है उसको मार गिराए, तो उसका स्पीड जो होना चाहिए वह 8 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि द 3 स्टेज एंटी सैटेलाइट मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो आपको मैं अभी बताया कि व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप, जिसको हम लोग APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और पांचवा पॉइंट है कि द टेस्ट इज कैरिड आउट एट LEO टू एंश्योर दैट द डेब्रिस फॉल बैक टू अर्थ विद इन वीक्स। क्या इसका मतलब हुआ कि LEO में अभी जो टेस्ट किया गया है इसको ये चीज़ टारगेट करके किया गया है कि जो भी उसके अवशेष बचे हुए हैं, जैसे सैटेलाइट ब्लास्ट हुआ, तो सैटेलाइट अगर ब्लास्ट हुआ तो इसका जो कचरा है वो वहाँ पे अवस्थित है, तो इसको ये टारगेट करके किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो कचरा पृथ्वी पर वापस गिर जाए। तो ये था LEO। और अभी जो एक शक्ति मिला है हमें, उससे रिलेटेड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अगर हम दुनिया में बात करें, जो हमारे 3 इससे सुप्रीम पावर पहले बन चुके हैं वो हैं अमेरिका, चीन और रूस। तो चलिए इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना बहुत दुर्लभ और नई बात मानी जाती थी, तो अमेरिका ने 1959 में एंटी सैटेलाइट वेपन की तकनीक विकसित कर ली थी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बोल्ड ओरियन नामक बैलिस्टिक मिसाइल को सैटेलाइट को भी तबाह करने के दोहरे मकसद के लिए तैयार किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका ने जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो पहला छोड़ा था उसका नाम था बोल्ड ओरियन। ठीक है। इस सैटेलाइट को बम वर्षक लड़ाकू विमान से दागा गया था। यह एक्सप्लोरर 6 सैटेलाइट के बेहद करीब से गुजरी। एक्सप्लोरर 6 सैटेलाइट के बेहद करीब से। अगर मिसाइल में हथियार लगाए गए होते तो यह सैटेलाइट तबाह हो गया होता, लेकिन उसमें हथियार नहीं लगाया गया था। 1985 में अमेरिका ने एजियम 135 को F-15 लड़ाकू विमान से दागा। इस मिसाइल ने अंतरिक्ष में जाकर खुद के सोलविंड P-78-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। किस उपग्रह को? सोलविंड P-78-1 उपग्रह को। 2008 में इस देश ने ऑपरेशन ब्रंट फ्रोस्ट को अंजाम दिया। इसके तहत उसने SM-3 मिसाइल को शिप से लॉन्च करके अपने खराब हुए जासूसी उपग्रह को नष्ट कर दिया। तो यहाँ से 3 बातें आपके लिए निकल के आती है। अमेरिका का पहला सैटेलाइट जो बैलिस्टिक मिसाइल था, सैटेलाइट नहीं मिसाइल, पहला जो बैलिस्टिक मिसाइल जो इसने इस फील्ड में कदम रखने के बाद लॉन्च किया उसका नाम था बोल्ड ओरियन। फिर दोबारा इसने F-15 लड़ाकू विमान से एजियम 135 को लॉन्च किया। और तीसरा ब्रंट फ्रोस्ट ऑपरेशन इसने लॉन्च किया जो एक शिप से किया गया था, और इसके तहत उसने SM-3 मिसाइल को लॉन्च किया। तो ये 3 चीजें हैं जो अमेरिका से आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जब अमेरिका अपना ये सारा परीक्षण कर रहा था तब रूस का भी उपलब्धि हासिल करने के दौरान ही तत्कालीन जो USSR था इसने भी इस तरह के परीक्षण किए। 1960 और 1970 के बीच इसने ऐसे हथियार का परीक्षण किया जिसे कक्षा में भेजा जा सकता था और वह वहां जाकर दुश्मन के सैटेलाइटों को विस्फोटकों के द्वारा उड़ा सकता था। तो ये था रूस का बात। अब आते हैं चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है। तो 1985 के बाद अगले 20 साल तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कोई परीक्षण पूरी दुनिया में नहीं हुआ। अब बारी थी चीन की। तो 2007 में चीन ने उच्च ध्रुवीय कक्षा में मौजूद अपने एक पुराने मौसम उपग्रह को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। इस परीक्षण ने धरती की कक्षा में अब तक का सबसे बड़ा मलबा तैयार कर दिया।
इस मलबे से सैटेलाइट के 3000 छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में तैरने लगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि चीन ने जो सफल परीक्षण किया 2007 में, ये उच्च ध्रुवीय कक्षा में किया था। ये लगभग 800 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण से जो मलबा पैदा हुआ, पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचने में असमर्थ थी और वो मलबा अंतरिक्ष में ही घूमने लगा, जो शायद भविष्य में किसी भी खतरा को अंजाम दे सकता है, क्योंकि ये कचड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, पर अंतरिक्ष में घूमते हुए यह किसी बुलेट के समान है और किसी भी स्पेसशिप में ये टकरा कर उसको तबाह कर सकती है। लेकिन हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, जो ये मिशन शक्ति था, ये उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया और इसका खासियत ये है कि LEO में जो भी कचरा तैयार होगा वो कुछ ही दिनों में पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको पृथ्वी की तरफ खींच लेगी, जिसके कारण से कचरा अंतरिक्ष में नहीं रहेगा। तो गाइस, इस फील्ड में जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप एक लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।